यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी हाइक से लेकर फंड कट तक के मुद्दे हम यहाँ पर उठाना चाहते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं है कि शिक्षा का स्तर घट रहा है, निजीकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है और ये बंधुआ मजदूरी बढ़ रही है। और मुझे तो लगता है कि यहाँ का हर एक नागरिक, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हिंदुस्तान की आबो हवा इनको दहशत देती है और उसके खिलाफ ये काम करते हैं। तो कब तक? गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि आज 28 तारीख को लगातार आंदोलन कर रही है। एक बार मंजर दिखा दीजिए कैमरामैन, में चारों तरफ को आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि सोनम वांगचुक ने ऐलान किया है कि आज वो पूरा भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जेएनयू के प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति से हम सीधा बातचीत करेंगे। एक लंबे समय से मैं इंतजार भी कर रही थी आपके इंटरव्यू का और मुझे लग रहा है मेरे दर्शक भी कर रहे थे। तो पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं? धूप का तापमान तो बहुत ज़्यादा ऊपर है जी, और उसी तापमान में और बारिश भी बीच में हुई, लेकिन यहाँ पे हमें मुबारकबाद देना चाहिए यहाँ छात्रों का और तमाम लोगों का जो यहाँ पर डटे हुए हैं और इस ढीठ सरकार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जनता, देश की जनता जो इस देश को बनाने के लिए एकदम सक्षम रही है सालों साल से, और हर जगह देश के कोने कोने में आज भी लड़ाई लड़ रही है, और दिल्ली के बीचों बीच भी इनकी छाती पे मूंग दर रही है और इनका इस्तीफा लेकर रहेंगे और शिक्षा के निजीकरण, भगवाकरण और बाजारीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम शुरू से लड़ते आए हैं और उसका जो पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एनईपी जैसी पॉलिसीज़ ला के जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं पढ़ाई लिखाई की, उसके खिलाफ ये आगे और लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसा कि हम कहते हैं, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शिक्षा का भगवाकरण, तो जब आप ये कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? ये ओपनली हम देखते हैं किस तरीके से एनसीईआरटी की किताबें अब तथ्यों पे नहीं बेस्ड हैं, इमोशंस पे बेस्ड हैं, कुछ लोगों के काल्पनिक विचारों पर कि किस तरीके से इतिहास हुआ होगा, या फिर एक सेक्शन को पूरी तरीके से बस क्योंकि उस इतिहास में जो वो रूलर्स थे उनका धर्म वो मुस्लिम रूलर्स थे तो उनको हटा देना, या फिर कुछ लोगों को एकदम विलेनाइज करके दिखाना, कुछ लोगों को ग्लोरीफाई करके दिखाना। जबकि हम जानते हैं कि राजा किसी भी धर्म का हो, राजा अपने राज्य को एक्सपैंड करने के लिए वायलेंस किया है, चाहे उसका कोई भी धर्म हो और दूसरे राजा का भी कोई भी धर्म हो। एक हिंदू राजा भी दूसरे हिंदू राजा पे आक्रमण करके अपना राज्य बढ़ाने की पूरी कोशिश किया है। और ये सारी चीज़ें इसीलिए हम डेमोक्रेसी तक लड़ कर आए हैं, क्योंकि हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें जो है लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे राजा नहीं चाहिए। और आज हम देखते हैं फिर ऐसी सरकार आती है कि प्रधानमंत्री खुद को राजा क्या अवतार समझते हैं ईश्वर का, जनता उनका जो पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी है उनको अवतार बताता है। तो फिर से वही चीज़ लाई जा रही है, एक डिक्टेटरशिप है, एक फाशिस्ट अथॉरिटेरियन जो रेजीम में हम रह रहे हैं, उसमें शिक्षा को, या फिर आप देखिए हम जेएनयू से आते हैं, उसके बगल में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल्स नहीं है वहाँ के स्टूडेंट्स के पास, लेकिन गौशाला खोलने के लिए वहाँ पे मुहिम चलाई जा रही है। या फिर स्टूडेंट्स जब डेवलपमेंट या गवर्नेंस पे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स ने बोला कि हम इस पे सेमिनार कराना चाहते हैं, तो वो सेमिनार को रद्द कराया गया और कहा गया कि गाय पे सेमिनार होगा। ये क्या है? अगर किसी भी साइंटिस्ट को गाय पे रिसर्च करना है वो कर सकता है, वो स्टूडेंट करे, लेकिन आपने पूरा मशीनरी, पूरा पैसा, खर्चा, रुपया जो है शिक्षा का इसी पे लगा दिया है, गोबर पे, गाय के पेशाब पे, और उसका हम नतीजा देख रहे हैं कि शिक्षा का क्या। और बेसिकली ये इसके पीछे, इसके आड़ में पूरा पूंजीवाद का धंधा चल रहा है, कॉरपोरेट लूट का धंधा चल रहा है कि किस तरीके से यूपी में देखिए, यूपी में अच्छा धंधा चल रही है। तो एक बात माननी पड़ेगी, मुझे जानना है, क्योंकि आज 28 तारीख 9वां दिन है आंदोलन का, क्या तैयारियां हैं आप लोगों? आयशा के साथ ही सोनम वांगचुक के साथ हमारे 6 साथी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसमें से नेहा, दानिश, ऋषिकेश हैं, हमारे जेएनयू यूनिट से ही हैं, उसके बाद अमीन हैं, वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से हैं, दीपक हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैठ रहे हैं, कॉमरेड मनीष हैं, वो उत्तर प्रदेश आयशा के अध्यक्ष हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। और हम सब जब बैठते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक एक मुद्दा है,
जिसमें पेपर माफिया, कोचिंग माफिया का धंधा चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी हाइक से लेकर फंड कट तक के मुद्दे हम यहाँ पर उठाना चाहते हैं। किस तरीके से NEP लाकर पूरे बैचलर्स डिग्री को, मतलब कि स्टूडेंट्स को किसी लायक 4 साल के BA के बाद वो स्टूडेंट किसी भी चीज़ का स्पेशलाइजेशन लेकर ना जाए, ये पूरा जुगाड़ कर लिया गया है ताकि जब वो नौकरी लेने जाए तो उसके पास नौकरी के लिए कुछ हो ना दिखाने के लिए। क्योंकि आपने तो भाई NEP के द्वारा पढ़ा है, थोड़े थोड़े से कुछ कोर्सेज कर लिए हैं, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत कुछ कुछ दे दिया जाएगा। मतलब बेसिकली सरप्लस लेबर तैयार किया जा रहा है। लेकिन अदिति, ये काम करने के लिए आप ये देखिए, 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ी, तो उसमें जो मुजफ्फरनगर यूपी से 11 बंधुआ मजदूर बरामद हुए, उनको बचाया गया वहाँ से। तो ये कोई कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं है कि शिक्षा का स्तर घट रहा है, निजीकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है और ये बंधुआ मजदूरी बढ़ रही है। तो बेसिकली जब बाजारीकरण होता है, निजीकरण होता है, तो इंसान का भी कोई मूल नहीं बच जाता है। और वो हमें लगातार देखने को मिल रहा है। ये NTA के द्वारा नीट का पेपर, या लगातार अभी महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ, और फिर हम देखते हैं कि इंसान किस तरह खुद को मार लेते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी जीने लायक नहीं लगती है। अच्छा, कैसे देख रही हैं? देखिए, हमें बिल्कुल भरोसा है इस सरकार पे इस बात के लिए कि वो दहशतगर्दी इस तरीके के फैलाने में वो बहुत माहिर हैं और वो कर सकते हैं। इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पिशन नहीं है, और हम उसके लिए तैयार हैं। जब हमारे साथी यहाँ पर लड़ने के लिए आए, इतने जगह जगह से आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे, देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स आए हैं, तो फिर हमें फिर कोई डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे साथ वो लोग हैं। और देखते हैं कि ये किस हद तक जाते हैं। हमने देखा है कि कितनी बेशर्मी के साथ अभी तक इन्होंने कोई बात, जब ये अपना मुंह खोलते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है। ये दहशतगर्द की B टीम, आप दहशतगर्द उन्हें बता रही हैं, वो आपको पहले ही करार कर चुके हैं। हाँ, तो हो सकता है उन्हें हमसे दहशत आती हो, रात में सोते हो तो उनको डर लगता हो कि भाई इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली के बीचों बीच कैसे चल रहा है। हो सकता है कि अगर उनके कॉन्टेक्स्ट में देखें, उनकी नज़र से देखें, तो हम उनके लिए दहशतगर्द हो सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि यहाँ का हर एक नागरिक, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हिंदुस्तान की आबो हवा इनको दहशत देती है और उसके खिलाफ ये काम करते हैं। तो कब तक और चलाएंगे? अगर भूख हड़ताल आज चला तो कब तक और चलाएंगे? जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक। जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक हम इस भूख हड़ताल को चलाएंगे। अदिति सीधे तौर पर कह रही हैं कि हमें ना बैरिकेड से डर लग रहा है, ना इस प्रशासन से डर लग रहा है, और ना ही डिटेन होने से डर लग रहा है, क्योंकि हम ये मानसिक तौर पे बहुत परिपक्व हो चुके हैं कि ये हो सकता है। बात सीधी सी है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक तो हम यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले।